तो गद्यांश आता है 6 नंबर का। बहुत ही ध्यान से इन सारी चीजों को सुनेगा ताकि आप भी पेपर में गलती ना करके आए बच्चों, ठीक है। पेपर में आप एक भी मिस्टेक ना करके आए, इसीलिए हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज को देखेंगे। इसमें क्या कमियां हैं, कमियां भी देखेंगे, और क्या अच्छाइयां हैं उनको भी देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं भाई कि इसने जैसे ही गद्यांश, कोई एक गद्यांश उठा करके उसमें आपको ऐसे ही करना है कि जो कि इस बच्चे ने जो भी कॉपी लिखा है, इसका लिखने का बिल्कुल सही तरीका है कि शुरुआत के 3 अक्षर आपको ऐड करना रहेगा और फिर लास्ट के 3 अक्षर आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है, जो भी आपका गद्यांश होगा। उसके बाद देखिए संदर्भ लिखने का कितना अच्छा तरीका है कि आपको भी पेपर में ऐसे ही संदर्भ लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे ही इसने संदर्भ लिखा, और सबसे अच्छा तरीका कि जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में, गद्य खंड का है तो इसने हाईलाइट करके लिखा है। उसके बाद फिर इसने लिखा है कि भाई चैप्टर का नाम अजंता, और ध्यान से देखिएगा कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखा हुआ है, जो कि यही लिखने का, कॉपी को अच्छे से लिखने का यही तरीका अपनाइएगा, ठीक है। संदर्भ भी इसने अच्छे से लिखा है, और देखिए आप कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है काव्य खंड, ठीक है। और फिर चैप्टर का इसका जो शीर्षक है उसका नाम लिखा हुआ है हल्दी घाटी, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके भी लिखा है, और विथ ब्लैक पेन, है ना, ब्लैक पेन से भी लिखा है इसने। और फिर उसके बाद कवि का नाम लिखा हुआ है श्याम नारायण पांडे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जब भी पेपर में करें बच्चों, अगर आपका आधा पेज है, ठीक है, आधा पेज है, तो वहां से आप नया ये प्रश्न शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि भाई कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको नए पेज से ही शुरू करना है, वो आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तरीका ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसने ऐसे शुरुआत की है, ओके। फिर उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई यहाँ पर, इसने लिखा है। और फिर ये आपका पेज नंबर 3 है, तो 3 में यहाँ पर जाकर के इसकी व्याख्या समाप्त होती है। और ये तीसरा प्रश्न है बच्चों जिसमें अलंकार पूछ लेता है ना, तो इसने देखिए किस तरीके से बताया है कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ लिखने का ये इसका बिल्कुल सही तरीका है। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि मैम इसने यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है लिखना, तो यहाँ से बच्चों कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपके भी पेपर में ऐसे ही कॉपी का पेज बचता है तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जैसे हमारा जीवन परिचय हो गया, पत्र हो गया, तो उनको हमें नए पेज से ही शुरू करना होता है। तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भाई क्या सही तरीका होगा। तो इसने भाई बहुत अच्छे से किया है, हर एक चीज बढ़िया फिट है। अनुवाद भी देखिए इसने बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा है ना। तो क्या इसको भाई 5 नंबर मिलने चाहिए मैम? पूरे मिलने चाहिए। ये 5 नंबर है। देखिए फ्लो चार्ट बनाया इसने, फिर इसने पूरा ये विस्तार से लिखा, एंड उसके बाद देखिए प्रमुख रचना करके एक रचना का नाम लिखना होता है, ठीक है। और आपको भी अपने पेपर में एक रचना लिखनी होगी बच्चों, ठीक है ना, आपको भी एक रचना लिखनी होगी। तो ऐसे ही आप जीवन परिचय लिखेंगे, जो कि आपकी प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, 6, और 6 में आपने क में लिखा है किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो ये तो लेखक का हो गया। अब हम लोग खा में देख लेते हैं भाई कवि का जीवन परिचय। खा में किसका देखेंगे? कवि का जीवन परिचय। तो आपने देखा कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, बिल्कुल सही है। और आप भी अगर ऐसे ही अपने पेपर में लिखते हैं बच्चों, है ना, तो ये 2 नंबर का होता है, जो कि आपको एक कंठवी बच्चे ने ये कॉपी लिखा है ना, उसने सबसे अच्छी ये तरीके मतलब अपनाए हैं उसने कि भाई रूपरेखा सबसे पहले। और अगर आप भी ऐसे ही पेपर में करते हैं तो ये भी सही तरीका होगा बच्चों, ठीक है। कि रूपरेखा में इसने देखिए पहले ये सारी विस्तार से ये हेडिंग यहाँ पर बता दी है कि स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, फिर उसकी आवश्यकता, फिर चुनौतियां क्या थी, फिर उपलब्धियां क्या थी, और फिर उपसंहार क्या हुआ। उपसंहार मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि भाई क्या निष्कर्ष निकल के आया, क्या। ये दूसरी हेडिंग है जिसमें इसने परिचय बताया है। फिर तीसरी हेडिंग में इसने आवरण लिखने की कोशिश की, शुल्क छूट हेतु। अब कभी कभी हो जाता है पेपर में कि मान लीजिए हमें लगानी थी छोटे ऊ की मात्रा और लग गई बड़े ऊ की, लेकिन इसने देखिए सुधार किया है, तो एग्जामिनर फिर इसके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि इसने देखा कि भाई बच्चे ने सुधार किया है, ठीक है, तो ऐसे नहीं काटेगा वो नंबर। फिर उसके बाद आपने ऐसे लिखा कि महोदय, ठीक है, फिर इसी के कॉमा लगा करके जस्ट बाद आपको शुरू करना है। पूरी अपने आपने बात कही यहाँ पर बोली, है ना।
और सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक ही पेज पर आपको ये प्रार्थना पत्र समाप्त करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने बढ़ा बढ़ा के लिख दिया और ज्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। आपने सटीक लिखा है, क्या इसके नीचे से शुरुआत कर दें, चल जाएगा, लेकिन गलत तरीका होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोगों ने पूरे 10 प्रश्नों की संख्या देखी कि ऐसे हमारे पेपर में लिखने का सही तरीका हो।